हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो है बोर्ड जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2024-25 वाला। ठीक है, मार्च में आपका फेब से मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये हमेशा ये वाले क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, फ़िलहाल हम बात करें एमाइंस चैप्टर की। एमाइंस एक चैप्टर है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 4th चैप्टर है, जिसका कंट्रीब्यूशन है 5 to 8 मार्क्स। और में भी आता है यहाँ से, तो मिनिमम 5 आएगा, मैक्सिमम 8 मार्क्स यहाँ और में आएगा। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखते हैं यहाँ से कौन कौन से, आज मैं नेम रिएक्शन बताऊंगा आपको, फिर मैं बाद में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कौन कौन से यहाँ से पूछा जाता है। बड़े आसान क्वेश्चन, सबसे इजी चैप्टर है ये ऑर्गेनिक का। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आती है बच्चों एमाइंस क्या होते हैं, तो उसको थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है बच्चों। अगर अमोनिया से आप -1H करते हैं और प्लस वहाँ पर जो है R जोड़ देते हैं, तो इसको हम पहले R लिख रहा हूँ, फिर H एक बाहर गया तो कितने H बचे, 2, है ना। तो ये बन जाएगा RNH2। इसी को हम बोलते हैं बच्चों एमाइन। क्या बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं। ठीक है ना। ये नाइट्रोजन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री एमाइन बोला जाता है। कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। उसी तरीके से अगर यहाँ से आपको 2 डिग्री बनाना है तो -1H कर दो, यहाँ पर +R कर दो आप, तो एक H और कम हो जाएगा, उसकी जगह R लग जाएगा, तो ये ऐसे बना देगा ना, N, यहाँ पर H आ जाएगा एक और एक जुड़ जाएगा R, है ना। तो ये नाइट्रोजन पे अब जो है एक H है, 2 R हैं, तो इसको 2nd डिग्री एमाइन बोलते हैं। ठीक है, अभी भी एक H है, तो इस H को भी आप माइनस कर सकते हो, +R कर सकते हो। बाकी अब जो है 2 R तो नाइट्रोजन पर पहले से थे, एक R और आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो ये 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। ठीक है ना। इस नाइट्रोजन से 1 2 3 R ग्रुप जुड़े हैं तो इसको 3 डिग्री एमाइन बोलते हैं। ठीक है ना। तो एमाइंस में क्या क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर बच्चों, अमोनिया का डेरिवेटिव है, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया बोलते हैं इसको। हमारे पास 1 डिग्री एल्काइल यहाँ पर एमाइन आ गया, 2 डिग्री एमाइन आ गया और 3 डिग्री एमाइन आ गया। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसकी प्रिपरेशन जो रिएक्शन है उसमें एक नेम रिएक्शन होती है बच्चों, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा। देखो नंबर तो बच्चों 1 नंबर का ही आएगा। ठीक है ना। केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को छोड़ के 1 नंबर में डिवाइड किए जाते हैं। न्यूमेरिकल को भी जो है स्टेप वाइज मार्किंग के अकॉर्डिंग 1 1 1 करके ऐसे करके वो किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है बच्चों HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। फुल फॉर्म इसकी, साइंटिस्ट थे हॉफमैन, MANNHOFF, मैन, ब्रोमामाइड, ब्रोमा MIDE, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखो, इट इज़ द केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। ठीक है, इसमें 1 डिग्री एमाइन बनता है। देखो याद रखना, 1 डिग्री एमाइन बनता है और उसमें भी एरोमेटिक नहीं बनता है, एरोमेटिक वाला एमाइन नहीं बनता है। जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना बच्चों। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है तो उसको बिल्कुल ध्यान से आप सुनिए। ठीक है। तो क्या होता है, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है ना बच्चों, इस रिएक्शन में होता है सबसे पहले एमाइड होता है, R एल्काइल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O और NH2 होता है। ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, मैकेनिज्म भी बता दूंगा मैं, ध्यान से देखना। 1 नंबर कंफर्म होगा यहाँ से। ठीक है ना। प्लस Br2 प्लस यहाँ पर एक्वस या एल्कोहलिक KOH लिखा होगा उसने, कभी कभी एक्वस लिख देगा, एल्कोहलिक भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करेगा। ठीक है। तो ये आपका एक तो एमाइड हो गया RCONH2, दूसरा ब्रोमीन और तीसरा KOH। ठीक है। जब भी आपस में तीनों रिएक्शन करते हैं ना बच्चों, ध्यान से देखना,
ये देखो, ये हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन से है, एमाइड मतलब ब्रोमामाइड है ना, MID, तो ये देखो ये एमाइड है, ठीक है ना। अब तीसरा नाम है इसका डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, पहले आंसर देखो। यहाँ जो ये एमाइड है इसमें RCONH2 था, ये CO यहाँ से गायब हो जाता है, वो हट जाएगा, यहाँ पर R के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, तो RNH2 प्लस। ये तो देखो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बन गया है, 1 डिग्री का अमाइन बन गया ना, नाइट्रोजन के साथ R जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन। इसके जो साइड प्रोडक्ट होते हैं 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं, इसके साइड प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों Na2CO3 प्लस, यहाँ पर NaBr बन जाएगा, NaBr प्लस H2O। पूरा बैलेंस करोगे तो NaBr और H2O दो होते हैं, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट में KOH 4 होते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगर मैं यहाँ Na लिखता हूँ तो यहाँ पर Na लिखना पड़ेगा मैंने, अगर यहाँ K लिखूँगा यहाँ KBr लिखना पड़ेगा, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये कहानी है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, ठीक है, याद रखना है इसको।